नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजत मालो, डायरेक्टर मालोथ हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि हिप स्पाइक का क्या है? क्या ये किन-किन कंडीशन में लगाया जाता है और इसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? दोस्तों, हिप स्पाइक का एक प्रकार का प्लास्टर है जो कि हम कुछ कंडीशंस होती हैं उसी में लगाते हैं। ये लगाते ही कई बार माँ-बाप डर जाते हैं उसको लगाते हुए, देखते हुए और सोचते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा इसको 2 महीने कैसे रखेगा या 1 से डेढ़ महीना जो भी उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उसमें कैसे रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हिप स्पाइक का जितना ज़्यादा आपको बड़ा-चौड़ा दिखता है, उतना ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड है ये। इसमें किसी भी प्रकार का एज़ सच बच्चे को नुकसान नहीं है और जिन-जिन कंडीशन में हमें इन्हें लगाना होता है, उस कंडीशन में अगर आप लगवाते हैं, तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत आएगी। बच्चा आराम से उस पीरियड को निकाल लेगा, बशर्ते आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अननेसेसरीली हिप स्पाइका ना लगवाएँ और दूसरी चीज़ कि आप हिप स्पाइका में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगा। तो हिप स्पाइका में ऐसा नहीं कि बच्चे की रूटीन सारी एक्टिविटी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। बच्चे की जो भी रेगुलर रूटीन काम है, वो बच्चा उस प्लास्टर के अंदर कर सकता है। दूसरी चीज़ हिप स्पाइका किन-किन कंडीशनों में दी जाती है? दोस्तों, जो जन्मजात जो बीमारी जिसमें सबसे कॉमनली हिप स्पाइका दिया जाता है, वो होता है जन्मजात बच्चे के कूल्हे का उतरना, जिसको हम हिप डिस्प्लाज़िया बोलते हैं। दूसरी चीज़ है बच्चों में यदि जाँघ का फ्रैक्चर है, अगर वो बच्चा जिसको हम ऑपरेट नहीं करना चाह रहे, जिसमें हड्डी को हम सिर्फ सेट कर रहे हैं, उन कंडीशन में हिप स्पाइका दिया जाता है अगर जाँघ का फ्रैक्चर है तो। तीसरा, कई बार बच्चे के जो कूल्हे के फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो कि बड़े बच्चों में कॉमन है, उसमें भी हिप स्पाइका दिया जाता है। हिप स्पाइका कई बार बच्चों की जन्मजात विकृतियों को, जैसे कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है कूल्हे में, उसको करेक्ट करने के लिए भी दिया जाता है, पर ये परसेंटेज बहुत कम है। हिप स्पाइका जनरली हम एनेस्थीसिया में देते हैं, क्योंकि हम बच्चे का यदि फ्रैक्चर है तो उसको सेट कर रहे हैं, यदि उसका कूल्हा उतरा हुआ है तब हम देते हैं। तो जब भी हिप स्पाइका देते हैं, हम मरीज़ को भर्ती करते हैं 1 या 2 दिन के लिए। इस हिप स्पाइका लगाने के बाद हमें बच्चे को तुरंत हमें छुट्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हिप स्पाइका टाइट हो सकता है तो वो पेट पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से बच्चे को उल्टी हो सकती है। उसको खाना जो भी वो खाएगा वो तुरंत वॉमिटिंग में निकालेगा। हो सकता है उसका जो है चेस्ट वॉल या एब्डोमेन ज़्यादा दब जाए तो उसको सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है। पर एक्सपर्ट्स लगाते हैं तो जनरली ये नहीं होता। और दूसरा, फिर भी कितना भी एक्सपर्ट हिप स्पाइका को लगाए, 24 आवर तक हम बच्चे को एडमिट रखते हैं कि उसको कोई सिम्पटम्स हो तो नहीं रहे हैं इस प्रकार के। तीसरी चीज़, हिप स्पाइका जो बेसिकली आप जब एनेस्थीसिया में लगाते हैं, उसके बाद तुरंत आप बच्चे को कुछ 2 या 3 घंटे के बाद तुरंत चालू ना करें, क्योंकि उस टाइम पे एब्डोमेन पे हल्का प्रेशर रहता है, तो बच्चे को वॉमिटिंग या फिर कुछ हो सकता है। बच्चा पूर्णतः जग जाए, हिप स्पाइका पूरी तरीके से सेट हो जाए, उसके बाद ही आप बच्चे को खाना-पीना चालू करें। रेगुलर जब हम हिप स्पाइका लगाते हैं तो हम जनरली यूरिन के लिए और पॉटी के लिए हम पूरा उसमें स्पेस एडिक्वेट छोड़ते हैं, जिस पे आप डायपर पहना सकते हैं, या बच्चा आस-पास आप पॉलीथीन लगा के बच्चा डेली काम उस अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है रूटीन वो उसमें कर सकता है। पर हम डायपर सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें डायपर पहना के रख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखने की होती है कि बच्चे को ये चारों तरफ से बच्चे को आपको रेगुलरली देखना होता है कि हिप स्पाइका की वजह से कहीं पे बच्चे के कोई घाव तो नहीं हो गए, जिसको हम प्रेशर सोर बोलते हैं। तो हिप स्पाइका का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे को आप अपनी जगह पे ही लेटाएं। इनफैक्ट बच्चे को विदेशों में तो लोग मॉल में भी लेके जाते हैं हिप स्पाइका के साथ, जिसके लिए स्पेशल उनका हिप स्पाइका वॉकर होता है, तो उसमें आप लेके जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा सकते तब भी आप बच्चे को करवट दिला सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड और उल्टा, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और वैसे आप चारों तरफ बच्चे की रोज़ आप क्लीनिंग करें और देखें कोई अल्सर या कोई घाव तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं प्लास्टर कहीं बच्चे को चुभ तो नहीं रहा है। ये आप डेली हिप स्पाइका क्लीनिंग के अंदर आता है, जिसको आप आराम से रेगुलर चेक करें। चौथी चीज़, हिप स्पाइका में बच्चा पूर्णतः तो नहीं बैठ सकता, किंतु 30 डिग्री के लिए आप उसके पिलो उसके सर के नीचे लगा सकते हैं और खाना खाता हुआ बच्चा हल्का सा ऊंचा हो सकता है। वो 90 डिग्री तक तो नहीं बैठ पाएगा, बिकॉज स्पाइका यहाँ तक आता है, लेकिन बच्चा बिल्कुल सीधा लेटा नहीं रहता है। खाना खिलाते वक्त उसको आप ऊंचा करें और उसमें आप आराम से बच्चा रूटीन खाना वाना खा सकता है। हिप स्पाइका में आप कोशिश करें कि बच्चा को मल्टीपल बार ज़्यादा खिलाएं, एक बार में पूरा खिलाने की, क्योंकि हिप स्पाइका की वजह से जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से बच्चे को वॉमिटिंग या रिगर्गिटेशन के चांसेस होते हैं। तो मल्टीपल बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएं। चौथा चीज़, हिप स्पाइका जनरली 1 से डेढ़ महीने के लिए दिया जाता है, तो उसमें चांसेस है कि हिप स्पाइका एक बार टूट भी जाता है।
क्योंकि वो बच्चा कंटिन्यूअसली 1 से डेढ़ महीना उसमें हिलता रहता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अगेन उसको रिपेयर करा सकते हैं। और वो जो रिपेयर है वो आराम से आपको 1 से डेढ़ महीने का पूरा पीरियड दे देता है, अगर बीच में आपको एक बार रिपेयर कराते हैं तो। ये जो सारी चीज़ों के बाद आप देखेंगे कि बच्चे, मेरे अनुभव के हिसाब से बच्चे जो है 1 से डेढ़ महीने का पीरियड आराम से निकाल लेते हैं, उनको कोई मेजर तकलीफ़ नहीं आता। मैं सारे पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपका बच्चे का ये 1 महीने का पीरियड कैसा रहा, और वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जितना हम सोचते थे या जितना हम डरते थे उससे काफ़ी ईज़ी पीरियड निकला। तो अगर आपके बच्चे को हिप स्पाइका में किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको इंडिकेशन नज़र आ रहा है, तो केवल इसलिए ना डरें कि वो इतना बड़ा है और बच्चा कैसे रहेगा, फिर हम बच्चे को बड़ा होने देते हैं उसके बाद इलाज करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि हिप स्पाइका राइट टाइम पे लग जाए तो ही बेटर है, अगर आप उसको डिले करेंगे तो हो सकता है वो सर्जरी का रूप ले ले और उसके बाद भी हिप स्पाइका लगे। तो हिप स्पाइका से डरना नहीं है, बशर्ते ये एक्सपर्ट के द्वारा लगाया जाए, और इसकी रूटीन केयर जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, आप आराम से घर पे कर सकते हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बच्चा आराम से उसमें सो जाता है, रूटीन सारी एक्टिविटी को आराम से कर पाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। यदि आपको लग रहा है आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की हड्डी एवं जोड़ रोग से समस्या है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम 15 साल से ऐसे बच्चों का इलाज सक्सेसफुली कर रहे हैं, और आप हमारा मालोत हॉस्पिटल जयपुर में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।